अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक और नॉट। इफ़ द सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। तो इसको अब हम सॉल्व करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। तो पहले हम देखेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस होता क्या है। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस डी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। नंबर्स की एक ऐसी सीक्वेंस, ऐसी तरतीब जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो आपने देखना है कि जो पहले वाला नंबर है उससे पिछले वाले नंबर से क्या डिफरेंस है, यानी कि किसी भी नंबर की उसके पिछले वाले नंबर से जो डिफरेंस होगा, अगर तो वो सेम है तो फिर इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस 7 देखेंगे क्या आता है। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। उसके बाद है 13 माइनस 10, तो 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही 16 माइनस 13 वो भी 3 ही आएगा। तो हम कहेंगे कि यस इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। उसके बाद लिखेंगे, अब उन्होंने कॉमन डिफरेंस पूछा है कि डिफरेंस क्या है, वो हमें यहाँ पे पता चल ही गया है कि वो 3 है। तो हम यहाँ लिख देंगे डिफरेंस डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। बिटवीन consecutive numbers is constant hence d difference arithmetic difference is equal to 3। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 एंड सो ऑन। इसमें हमने पहले देखना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, और फिर इसका डिफरेंस कितना है। तो आप किसी भी दो नंबर्स को उठा के देख लो, जैसा कि ये है -2 और 3 है, इनका डिफरेंस देखेंगे तो -2 है, और -2 में से आपने माइनस प्लस 3 करना है, माइनस प्लस 3। ये आपकी आसानी के लिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख रही हूँ। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो जब दो वैल्यूज़ माइनस की हों तो वो ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन साथ माइनस का ही लगेगा, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। उसके बाद है -7 और -2। यहाँ पे हम लिखते हैं -7, और -7 में से आपने माइनस करना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पहले -7 ये लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, +2। तो 7 में से 2 माइनस किया तो आपके पास आ गया -5। ऐसे ही हम इसे भी चेक कर लेते हैं। तो -12 -12 में से आपने चेक करना है -7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -12 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, इधर आ गया 7।
तो 12 में से -12 में से 7 माइनस किया तो फिर भी आपका -5 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका आंसर। डिफरेंस इज इक्वल टू -5 इज कांस्टेंट in all in all अभी हमारे पास जगह कम है तो इधर लिख लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स is constant hence अरेथमेटिक, इसकी शॉर्ट फॉर्म ही लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास जगह भी कम है। अरेथमेटिक डिफरेंस इज इक्वल टू -5। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 for 9 15 एंड सो ऑन। तो इसमें हमने देखना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाली वैल्यू को इस वाली टर्म में से ये माइनस करेंगे। तो फॉर -1 आता है 3। उसके बाद 9 में से 4 माइनस करके देखेंगे, 9 - 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके बाद 15 में से 9 माइनस करके देखेंगे तो 15 - 9 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स का। तो हम लिखेंगे नॉट अरिथमेटिक difference is not constant। एक तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है और इसका डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 5 5 एंड सो ऑन। तो इसका आपने देखना है कि 5 में से 5 माइनस किया तो 0, 5 में से 5 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0। तो इसका मतलब है यस इट्स arithmetic difference is equal to 0 is constant in all
कंसेक्टिव टाइम्स। तो d इज इक्वल टू 0।